हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एक कक्षा 11 की हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया हुआ पाठ है विश्व बंधुआ कवयः 8वां पाठ, जिसमें वाल्मीकि जी का, व्यास जी का और कालिदास जी के बारे में बताया गया है। आइए हम चलते हैं श्लोकों के माध्यम से जानते हैं। लिखा है कविंदुम नौमि वाल्मीकिम यस रामायणी कथाम चंद्रिकामिव चिंतवंत चकोरायुकोविंदा। अतः यहाँ वाल्मीकि का एवं उनके रामायण की महत्वता को बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि कविंदुम यानी इंदुम मतलब होता है कि चंद्रमा, यानी कि कवि, और कवि मतलब होता है कवि, अर्थात कवि रूपी जो चंद्रमा को, कवि रूपी चंद्रमा को यहाँ कहते हैं, कवि चंद्र कहते हैं कि मैं वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। मैं कवि चंद्र वाल्मीकि को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। यस रामायणी कथाम, यस माने होता है जिनकी रामायण की कथा का चयन चंद्रिका में चिन्वंती, चिन्वंती मतलब होता है चुनते हैं या चुनते हैं, कि यहाँ कवि चंद्र कहते हैं कि जिनकी रामायण की कथा का विद्वान उसी प्रकार से चयन करते हैं, चुनते हैं मतलब चयन करते हैं, सुनते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से चकोरायुकोविंदा, जिस प्रकार से चकोरा चंद्रमा की चांदनी का चयन करता है, उसी प्रकार से रामायण की कथा का विद्वान लोग उसी प्रकार से चयन करते हैं। अतः मैं ऐसे कवि वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। आइए हम चलते हैं दूसरे श्लोक पे। यहाँ दिया हुआ है वाल्मीकि कवि सिंहस कविता वचन चारिण श्रवण राम कथानाद को न याति परम पदम। अतः यहाँ भी बताया गया है कि कवि वाल्मीकि की महत्वता को तथा उनके रामायण की महत्वता को बताया गया है। यहाँ कवि की वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, उस रामायण की महत्वता का वर्णन किया हुआ गया है। यहाँ कहते हैं कवि वाल्मीकि कवि सिंह से, यानी कि वाल्मीकि कवि जो हैं, कवि रूपी सिंह की, और कविता वचन चारिण यानी कविता रूपी वन में विचरण करने वाले हैं। अतः आइए हम उसका अर्थ के माध्यम से आपको बताते हैं कि कविता रूपी वन में विचरण करने वाले जो वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा के घोष यानी शब्दों, राम कथा के नाद माने क्या होता है? घोष करना, यानी कि शब्दों का घोष करना। तो कवि रूपी सिंह की राम कथा के शब्दों को सुनते हुए कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता? याति परम पदम, न यानी न माने कौन, यानी कौन नहीं उस पद को, परम पद को, यानी कि मोक्ष के पद को प्राप्त नहीं होता। आइए हम एक बार इसका केवल हिंदी में आपको बता दें, टोटल हिंदी ही केवल। तो यहाँ कहा गया है, कवि चंद्र यहाँ कहते हैं कि कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा के शब्दों को सुनते हुए कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेगा, था कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, था सब लोग हो जाते हैं। आइए हम चलते हैं अब अगले श्लोक पर। कुंजंतम राम रामेति मधुरम मधुर अक्षरम अरूढ़ कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अर्थात और आरूढ़ माने होता है बैठना, और कविता शाखा यानी कविता रूपी शाखा पर आरूढ़ यानी बैठे हुए हैं कौन? वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रूपी कोयल रूपी जो वाल्मीकि हैं। कुंजंत माने होता है कूंजना या बोलना। राम रूपी, मधुरम यानी मधुर, अक्षरम यानी अक्षर को। आइए हम चलते हैं, अब इसके माने तो बता दिए, आइए हम चलते हैं अनुवाद की तरफ। इसमें कहा गया है कि कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों वाले राम शब्द का मधुर कुंजन करते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता
हूँ। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, यानी वंदे यानी वंदना करता हूँ, वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। आइए एक बार इसके अर्थ को हम दोबारा अनुवाद को दोहरा देते हैं कि कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों वाले राम राम शब्द का मधुर कुंजन करते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। आइए अब हम चलते हैं आगे व्यास की के जो जिन्होंने महाभारत की रचना की, तो आइए उनके महत्व को जानते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। श्रवण अंजलि पुट पेयम विरचितवान भारत असंख्य अमृतम य तम अहम अरागम कृष्णम कृष्ण द्वैपायनम वंदे। अतः यहाँ कहा गया है श्रवण, श्रवण माने होता है सुनना, और अंजलि पुट पेयम यानी कान रूपी अंजलि से, पुट से पीने योग्य जो पदार्थ है, ठीक है। विरचितवान भारत असंख्य अमृतम य, यहाँ कहा गया है तम अहम अरागम कृष्णम, तम अहम अरागम अकृष्णम, यानी उन राग रहित और पाप रहित को। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि यह जो श्लोक है यह हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्व बंधव कवया नाम से तथा व्यास खंड से उद्धृत है। आइए हम चलते हैं इसके अर्थ को बताते हैं, इसके अनुवाद को बताते हैं कि यहाँ कवि चंद्र कहते हैं कि जिन्होंने कान रूपी श्रवण अंजल पुट पेयम, यानी जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की। विरचितवान, रचितवान मतलब होता है रचना की। महाभारत असंख्य अमृतम, यानी महाभारत रूपी अमृत की जिन्होंने रचना की, उन राग रहित और पाप रहित, यह माने होता है या जो, यानी कि उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन को, कृष्ण द्वैपायन के वंदे, यानी कि मैं वंदना करता हूँ। आइए चलिए केवल अर्थ बता देते हैं आपको कि जिन्होंने कान रूपी अमृत अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की, उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से चक्रे पुण्यम सरस्वता यू वर्षम्यु भारतम। अतः यहाँ पे भी व्यास जी की का वर्णन किया गया है, उनकी महानता को, जिन्होंने महाभारत की रचना की, उसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वे विदम तस्मै, अतः जो क्या है सब कुछ, कवि वेद से, कवि वेद से का अर्थ होता है कि कवि रूपी ब्रह्मा को वंदे, यानी मैं क्या करता हूँ, नमः यानी नमस्कार करता हूँ। यहाँ कहते हैं कि सब कुछ जानने वाले उन कवि ब्रह्मा व्यास जी को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो सर्वविदे यानी सभी विद्याओं को जानने वाले हैं, उस व्यासा यानी उस व्यास की मैं व्यास जी को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने क्या किया, सरस्वती, यानी कि जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाभारत, जो महाद्वीप है भारत के समान, अपनी वाणी से युक्त पुष्पशाली महाभारत की रचना की। उन्होंने क्या किया, महाभारत की रचना की। ऐसे ब्रह्म व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धि दे फुल्ला अरविंद यात पत्र नेत्र येन त्वया भारत तलय पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञान में प्रदीप। अर्थात यहाँ कहा गया है कि नमो अस्तुते, यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ किसको, विशाल बुद्धि वाले, विशाल बुद्धि, जो व्यास विशाल बुद्धि दे, यानी जो व्यास जी हैं
कैसे हैं, विशाल बुद्धि वाले हैं, और क्या हैं, फूल अरविंद यत्र पत्र नेत्र, यानी और क्या कहते हैं, फूल अरविंद, अरविंद मतलब होता है कमल, यानी कमल के पत्ते यानी पंखुड़ियों के समान, जिनके नेत्र क्या हैं, विशाल नेत्र वाले हैं। यानी यहाँ व्यास जी की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नमो अस्तुतः, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने क्या किया है, जो विशाल बुद्धि वाले हैं तथा खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र वाले जो व्यास जी हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने क्या किया, येन त्वया भारत तलय पूर्ण, यानी जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से, भारत तैल पूर्ण यानी महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण, प्रज्वलितो यानी जलाया, क्या जलाया, ज्ञानमय प्रदीप, यानी जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया, जलाया, ऐसे व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आइए हम चलते हैं कालिदास के श्लोकों पर। महाकवि कालिदास, तो इसमें दिया हुआ पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, यद्यपि ततुल्य कवैर्य भाव अनामिका सार्थवती बभूव। अतः यहाँ कहा गया है, कालिदास की ही यहाँ महत्वता को बताया गया है कि इनके जैसा कवि अभी तक मिल न सका। इसी उपलब्ध में यहाँ बताया गया है, अनुवाद दिया गया है कि कहा गया है कि प्राचीन काल में कवियों की गणना, जैसे पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, गणना प्रसंग यानी कि पुराने अगर समय से लेकर अभी तक कवियों की गणना की जाए, उनकी गणना के प्रसंग में देखा जाए तो कालिदास की कनिष्ठिका पर अधिष्ठित, अधिष्ठित का अर्थ होता है कि उनकी छोटी अंगुली पर आ जाने पर, उनके छोटी अंगुली पर आ जाने पर आज भी उनके समान कवि के अभाव की वजह से जो अनामिका, अंगुली का जो एक नाम है अनामिका, वह आज भी सार्थक हुआ है। जैसे आज भी उसे अनामिका के नाम से ही जाना जाता, अनामिका अंगुली ही बोली जाती है। आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। कालिदास गिराम सार कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्ना अन्ये तु मादृश। अतः यहाँ मादृश यानी मेरे जैसे लोग जो हैं वह विदु, अन्य तु यानी कि विदु माने होता है कि जानते हैं, और न माने होता है नहीं, अन्य माने उनको, यानी कि जो कालिदास हैं, कालिदास को हम जैसे मानव नहीं जान सकते, मेरे जैसे मानव जो हैं वह नहीं जान सकते। अभी तो उन्हें कौन जान सकता है, उनके सार को, कालिदास के सार को, अतः कालिदास की वाणी के तत्वों को, सार मतलब क्या है कि उनके वाणी के तत्वों को केवल सरस्वती अथवा जो चतुर्मुख, चार मुख वाले जो ब्रह्मा जी हैं वही उनके वाणी के तत्वों को जान सकते हैं। अतः मेरे जैसे मानव उन्हें जान नहीं सकते। आइए हम चलते हैं अगले श्लोक पर। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रतिम मधुरम सांद्रदासु मंजरीव जायते। अतः यहाँ कहा गया है कि निर्गतासु न वा कस्य, अतः यहाँ कहा गया है कि उनकी सूक्तियों की महत्वता को, यहाँ कालिदास से सूक्तिषु यानी यहाँ उनकी सूक्तियों की महत्वता को बताया गया है, उसके आनंद को बताया गया है। कहा गया है कि मधुर और सघन प्रतिम मधुरम सांद्रदासु, सांद्रासु यानी सघन, यानी बहुत ही मधुर और सघन, आम्र मंजरियों के समान, मंजरी इव जायते यानी मंजरियों के समान कालिदास की जो सूक्तिषु यानी सूक्तियाँ हैं, सूक्तियों से निकल आने पर किसी आनंद नहीं आता। कस्य न वा निर्गतासु, निर्गतास यानी निकलने पर, कस्य माने किसको, कालिदास सूक्तिषु यानी कालिदास के सूक्तियों से निकलने पर
किसे आनंद नहीं आता, अतः वहाँ आनंद की प्राप्ति जरूर होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे।